दिवाली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है और तभी से घुटन का सिलसिला जारी हो गया है। नवंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 7 दिन राजधानी दिल्ली में गंभीर स्तर का प्रदूषण और 2 बार इमरजेंसी स्तर के हालात हो चुके हैं। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी का AQI स्तर शनिवार को 437 हो गया और रविवार की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 386 हो गया, जो कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि दिल्ली NCR की ऐसी गंभीर हालात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आपात बैठक बुलाई और कई सख्त पाबंदियां लगा दी है। बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी CAQM ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि NCR में वर्क फ्रॉम होम मोड में काम किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम मोड न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट ऑफिस में भी लागू होगा। वहीं 21 नवंबर तक गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। इमारत के निर्माण और तोड़-फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदूषण के हालातों को लेकर मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ CAQM ने बैठक की थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। 22 नवंबर को सरकार को कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। 21 नवंबर तक दिल्ली NCR में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा गया है। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटरस्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेगी। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में बने 11 थर्मल पावर प्लांट से भी सिर्फ 5 को ही चालू रखने के आदेश दिए गए हैं। बाकी सभी पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 10 दिनों से भी ज्यादा समय से हवा जहरीली बनी हुई है। ऐसी हालात को लेकर सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि अगले 3 दिन तक कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों से बेहद खराब और गंभीर है।